देखिए 14 तारीख को अखिलेश यादव द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया 19 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में। और ये बताया गया था कि डिजिटल रैली या डिजिटल संबोधन यहाँ पर होना है। और आपको बता दें, जब हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे तो वहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ वहाँ पर उपस्थित थी। और ये आपको हम बता दें कि 19 विक्रमादित्य मार्ग पर लगभग हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थीं। और आलम वो हो गया था कि वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि तिल तिल पर जगह भरी हुई थी वहाँ पर। और समझिए 19 विक्रमादित्य मार्ग के बिल्कुल सामने मुलायम सिंह जी का आवास है, और वहीं पे लगा हुआ मुख्य सचिव का भी आवास है। और उसी रास्ते पे ही जब आप आगे चलेंगे तो अखिलेश दास गुप्ता का भी आवास वहीं पर है। बीबीडी जो यूनिवर्सिटी है उनके मालिक वहीं पर ही उनका आवास है। लगभग मान के चलिए कि जितना भी विक्रमादित्य मार्ग है वहाँ पे वीवीआईपीओ का घर है, निवास है। तो उनके सामने, उनके घरों के सामने यहाँ पर गाड़ियों की कतार, लंबी कतार लगी हुई थी। ये सुबह से ही आलम था। सुबह 10 बजे जब हम लोग लखनऊ वहाँ पर पहुँचे तो मुलायम सिंह के जस्ट आवास के बगल में जो एक गली जाती है, उस गली में भी रोड पर गाड़ियों का जो अंबार लगा हुआ था, रोडों तक गाड़ियाँ लगी हुई थी। लोग पैदल जाकर समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे थे। और जब वहाँ पर आगे तक गए तो एक ये चीज़ आप समझिए कि इतना भीड़ और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पैर रखने तक की वहाँ पर संभावना नहीं हो पा रही थी। दो चीज़ें आप समझिए, वहाँ पर बीजेपी के बड़े विधायक हैं, वो भी निकल रहे थे, और मंत्री भी थे वहाँ से निकल रहे थे, जिनको रास्ता नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्होंने डीएम को फ़ोन किया। और डीएम और एसएसपी सहित वहाँ पर फोर्स आई। फोर्स आने के बाद वहाँ पर जो अस्त व्यस्त गाड़ियाँ खड़ी थी उनको हटाया गया और चालान भी काटा गया। देखिए 19 विक्रमादित्य मार्ग पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी 14 जनवरी को, खिचड़ी वाले दिन, जिसकी वजह से वहाँ पर आने जाने का जो रास्ता था वो बिल्कुल बंद हो गया था। आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर मुख्य सचिव का आवास है, वहाँ पर जितने भी मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री हैं, उनका भी आवास वहीं पर ही है, जिसकी वजह से एक ही रास्ता है जो कि सचिवालय और उधर से होते हुए हजरतगंज की ओर जाता है। लिहाजा उन्होंने डीएम और एसएसपी को फ़ोन किया और तत्काल डीएम अपने फोर्स के साथ वहाँ पर आए और वहाँ पे जो मौजूदा गाड़ियाँ खड़ी थीं उनका चालान भी काटा और उन्हें हटवाया भी। बहुत कम से कम आधा पौन घंटा लगभग उनको लग गया था गाड़ियों को व्यवस्थित करने से के लिए। फिर उसी के बाद वहीं पर वीडियोग्राफी भी हुई। वीडियोग्राफी करने के बाद वहाँ पर लोगों का चालान भी कटा और एफआईआर भी दर्ज करी गई। यानी मुख्य कारण था कि जो मुख्य सचिव थे वहाँ पर और अन्य लोग जो मंत्री थे, मंत्रीगण, जिनको दिक्कत हो रही थी, उनके घरों के आगे गाड़ियाँ पार्क थीं। लगभग 1 किलोमीटर तक वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करी गई थी। यानी हज़ारों की संख्या में गाड़ियां वहां पर 4 व्हीलर खड़ी थी, जिसकी वजह से अव्यवस्था वहां पर बन गई थी, जिसके कारण वहां पर चालान काटा गया और मुकदमा दर्ज कराया गया। 14 तारीख की ये जो भीड़ थी वो स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आना और उनके समर्थकों द्वारा यहाँ पर एक जो समर्थन था वो दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ तादाद जो थी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद ही यहाँ पर प्रशासन ने करीब 2500 लोगों पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। और कोविड नियमों का पालन न करते हुए एक मुकदमा भी यहाँ पर दर्ज कराया गया है। और दूसरी चीज़, जब अखिलेश जी से ये चीज़ पूछी गई कि मुकदमा दर्ज कराया, तो उन्होंने कहा कि मुझे डिजिटल प्रचार का मतलब नहीं पता था। तो शायद उन चीज़ों को उन्होंने ये बात बोली कि एलईडी बाहर लगा के उन प्रचार किया जाएगा और यहाँ से संबोधन होगा। तो वो इस चीज़ को बोल रहे थे कि डिजिटल प्रचार शायद इस तरीके से होगा। और उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि भीड़ इस कदर होगी। जितनी भीड़ मंच पर थी उससे कहीं ज़्यादा रोडों पर लोग उनको सुन रहे थे।